अब देखो पुण्यात्माओं, आप लोगों के द्वारा दिया गया दान, वो ही गाड़ियां खरीद रहा है मैनेजमेंट। वो किस काम में ले रहा है? हमारी साथ संगतियां रुकवाने में, उल्टे काम करने में, राजनीतियों में गाड़ियां भगा रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में गाड़ियां भगा रहा है। और एक गाड़ी परमात्मा ने आप सभी भाई बहनों को सेवा के लिए निमित्त बनाया, और देखो गाड़ी कहां कहां। अगर ये गाड़ी ना होती, सपोज करो ये गाड़ी अगर ना होती, हमने ना ली होती, तो कल राजस्थान के अलवर में साथ संगति थी, हम वहां आ गए, आज नहीं आ क्या आज यहाँ पे हम आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। तो आपकी सेवा किसके काम आ रही है? आप ही के काम आ रही है। समय पे पहुंच गए तो बैठ के परमात्मा की कितनी चर्चा होगी, कितनी आत्मा हमारी चार्ज हुई, हमारी को कितनी जो है जानकारी मिली है, भगवान को भोग लग गया, हमारे पांचों यज्ञ हो गए। तो कितनी दूर दूर के सवाई माधोपुर की करके फिर बुलंद। तो ऐसे सदुपयोग भगवान इन साधनों का हमसे करवाएगा। अब जिन जिन पुण्य आत्माओं ने ये गाड़ी लाने में जो सेवा दी है, जिन जिन आत्माओं ने सेवा लिखवाई है, ऐसे परमात्मा उनको लाभ देगा, क्योंकि धर्म के काम में वो पैसा लगाया जा रहा है। गुंडों की सीबीआई जांच में 5-5 लाख रुपए का चंदा नहीं दिया जा रहा, जो इन्होंने राजस्थान के अजमेर में आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए भक्तों का दान दिया था ना, चंदा। इसलिए तो लोगों की दुर्गतियां हो रही हैं। और यहां किसी का नाखून कोई उतरा के दिखा दे, फिर क्या आवश्यकता फिर भगवान की? तो ऐसे यदि साधक का दिया गया पैसा यदि सदुपयोग होगा, इसलिए परमात्मा कहते हैं दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। आप लोगों ने सुपात्र को दिया ये पैसा, हम इसको दान नहीं कह सकते। दान तो हमेशा गुरु को दिया जाता है। सेवा सहयोग हमने कोई दान के नाम पे नहीं लिया, सिर्फ सेवा के नाम पे, साथ संगतियों में आने जाने के लिए, भाई बहनों के लिए। और देख लो, सुपात्र को पैसा दिया, सुपात्र को किया, तो ये हम सब के आ रही है काम, वरना कहां होते हम यहाँ आज। भगवान की जय हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। वो सत्संग नहीं है जो मैनेजमेंट कर रहा है, वो कुसंग है। आपका वहां पे कोई मार्गदर्शन नहीं किया जा रहा। वो सत्संग सुनने के लिए आप यदि आधा घंटा बर्बाद करके गाड़ी में बैठ के यदि वहां जा रहे हो, आप मूर्ख हो। वही सत्संग आपके मोबाइल में, आपके घर पे, टीवी पे आता है। वही सत्संग आधा घंटा वहां सुनने के लिए आप अपना 1 घंटे का समय बर्बाद कर रहे हो। आओगे जाओगे इतने समय में तो अपने घर पे बैठ के सुन लो। आपको बुलाया क्यों जा रहा वहां पे? सत्संग सुनाने के लिए नहीं, दान पेटियां भरने के लिए। और कुपात्रों को जाके उनके दान पेटियों में पैसा डालोगे तो क्या होगा? देखो गुरुजी कहते हैं जहर चाहे धोखे से खा लो, चाहे जानबूझ के खा लो, जहर अपना असर करेगा। तो मर्यादा चाहे जानबूझ के तोड़ दो, चाहे अनजाने में तोड़ दो, नुकसान बताया गुरुजी ने, नुकसान होगा डेफिनेटली। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे को मालूम नहीं था ना जी। ये सत्संग 27 साल से भगवान ने ये मालूम करने के लिए सुनाए। सत्संग सुनने के बाद ये नहीं कह सकते कि हमारे को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, उसकी जानकारी नहीं थी। भगवान ने सावधान रहने के लिए तो सत्संग सुनाए हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हम अनजान हैं। फिर भी वो मालिक दयालु, अगर 100 गलतियां करके भी यदि हम सुधरने की गुंजाइश रखेंगे, तो मालिक कहते हैं सौद स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयालु हैं वो डिगे बंधावे धीर। फिर भी परमात्मा संभाल लेगा।